हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। आज हम 4 मई 2021 की मार्केट अपडेट लेकर आए हैं, तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज जैसे कि हम देख रहे हैं, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लगभग 1% के आसपास जो हमारी गिरावट रही दोनों में। सुबह हम कहीं ऊपर खुले थे और उसके बाद हम नीचे आ गए, और एक जो कैंडल आज की थोड़ी हमने जो बनाई है कुछ इस तरीके की है, ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है, और एक नीचे बीच में हमारा फुल बॉडी है। और जो दो लेवल की हम बहुत टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं, जो कि 14,891 ऊपर है और नीचे 14,264 है, तो लगभग इसी के बीच में हम पिछले जो हमारा 20 मार्च से लेकर अभी तक का जितना भी काम है, जो हमारा लगभग 45 दिन हो गए हैं, तो हमने इसी रेंज में किया। तो बाकी आगे चार्ट पर डिस्कस करते हैं कि आगे हम इस मई में किस तरीके का काम आगे कर सकते हैं। अगर आज के टॉप 5 गेनर्स की बात करें हम, तो लाइफ इंश्योरेंस SBI, सेकेंड ONGC, थर्ड BPCL, फोर्थ बजाज फाइनेंस एंड अडानी पोर्ट्स। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, लगभग सारी ही कंपनी एक अलग सेक्टर की है। ये दो कंपनी हमारी गवर्नमेंट PSU है, इसमें भी SBI जो हमारी PSU सबसे बड़ा हमारा एक जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो बैंक है गवर्नमेंट का, उसका इसमें बहुत अच्छा शेयर है। साथ में बजाज फिनसर्व एक हमारी फाइनेंस की जो कंपनी है, और अडानी पोर्ट्स तो हम बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, रेगुलरली बात भी कर रहे हैं कि इसमें अच्छा काम हो रहा है। और आज इसके रिजल्ट्स आए हैं, तो रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छे हैं। कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो आप लोग देख सकते हैं अभी इसमें किस तरीके का काम हो रहा है। बाकी अभी हमें इसमें हो सकता है थोड़ा कल जो हमारा आज रिजल्ट आया तो कुछ अलग सी मूवमेंट दिखाई दे, हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म करे या बहुत लोअर साइड पर है, लेकिन लोअर साइड पे रहने की जो एक्सपेक्टेशन है वो कम है, तो इसलिए जो है थोड़ा सावधानी से काम करें। अगर हम आज के टॉप 5 लूजर्स देखें, तो पहली कंपनी हमारी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, सेकंड सिप्ला, थर्ड डॉक्टर रेड्डी, फोर्थ डिविस लैब, फिफ्थ रिलायंस। 5 में से 3 कंपनी फार्मा की। सीधा सीधा इंडिकेशन है कि लोग जो है फार्मा कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, कि जो इसमें रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले एक अच्छी चाल आई थी, तो लोग उसमें अपना पैसा बुक कर रहे हैं। और जो लोग जो इनपेशेंट होके कि इसमें बहुत अच्छी चाल आ रही है, इसको ले लेते हैं, उन लोगों ने जो ऊपर के रेट पे लिया है उनको कहीं ना कहीं ऊपर ट्रैप करे। साथ में रिलायंस की बात करें, तो रिलायंस लगभग जब से इसने 2400 का एक लेवल देखा था, उसके बाद से एक रेंज में आया, तो तब से लेके अभी तक एक रेंज में है, और जो कि इसका लोअर लेवल 1800 के आसपास है। तो इसमें तो अभी कोई ऐसी शॉकिंग सी खबर नहीं है, ना ही कोई ऐसा काम हुआ कि जिससे कोई डरना चाहिए। बाकी हो सकता है रिलायंस अपनी करेक्शन कंप्लीट करने के लिए एक बार नीचे के जो लेवल है उसको टेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से जो रिलायंस टेस्ट करके जाएगा तो इसमें बहुत अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इसकी फ्यूचर में जो एनालिसिस है उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के हम चार्ट एनालिसिस पे चलते हैं, और जैसे कि हम डेली एनालिसिस का चार्ट जो सबसे पहले लेते हैं, तो हमने वही अपना खोल रखा है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमने अलग अलग बहुत सारे लेवल्स लगा रखे हैं। तो ये जो हमने ऊपर की एक रेंज में अपना 14,891, और ये जो 14,264 के लेवल हमने मार्च में दिए थे, तब से लेकर अभी तक आप देख सकते हैं कि हम इसी रेंज में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। हम ऊपर गए 1 2 3 4 5 6 दिन लगातार हमने इस लेवल को टच किया और वापस नीचे आ गए, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सेम वैसे ही हम यहाँ पे एक बार ही गए, फिर 2 3 4 5 6 7, तो बार बार हम दोनों लेवल को टेस्ट कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छा हम जो है कि काम जो हमारा हो रहा है उसके जो मतलब लेवल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग ये बन रहे हैं दोनों ही, चाहे ऊपर रेजिस्टेंस हो या नीचे हमारा सपोर्ट हो। इसके अलावा जो हमने ये वाले लेवल दे रखे हैं ऊपर, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस था, और ये हमारा सेकंड सपोर्ट का लेवल था, जो कि अब जो है ये यहाँ से बढ़कर कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास तक हम पहुँच गए हैं, कि इसके जो और इसके बीच में जो हमारे जो लेवल होंगे वो यहाँ कहीं होंगे, जो कि हमारा 13,900 से लेके 14,000 के बीच में होंगे। तो ये हमारा अब ये जो लेवल है थोड़ा हम अपर साइड पे आ गए हैं, तो ये वाला जो हमारा अब है ये इम्पोर्टेंट है, कहीं लेवल बन चुका है। बाकी अभी भी हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो 14,264 का ही है, और होपफुली हम इसके नीचे नहीं जाएं। फ़िलहाल अगर हम इसके नीचे जाते भी हैं
तो हम कहीं इसके नीचे जाएंगे और यहीं पे 1-2 दिन और काम करके वापस ऊपर की तरफ चल सकते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे कोई ऐसा अभी रह नहीं गया है कि जहाँ पे हमारा काम होना चाहिए। बाकी अगर हम देखें कि किस तरीके से काम हो रहा है अभी, तो वो थोड़ा सा देखने वाला है कि हम पहले यहाँ पे ऊपर गए, फिर उसके बाद हमने यहाँ कहीं कुछ लोगों को ट्रैप किया और फिर वापस नीचे आए गए और एक फियर लोगों में क्रिएट किया कि अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है लोग अपनी जो पोजीशंस है वो काट दें। और आज हमने वही देखा कि आज ऊपर कहीं मार्केट खुली थी और लोगों को लगा ये वापस नीचे जा सकती है, तो लोगों ने अपनी पोजीशन काटना शुरू कर दिया। FII ने भी लगभग 1800 करोड़ का माल आज अपना बेच दिया। तो ये एक ट्रेंड रेगुलरली मार्केट में चल रहा है, जो कि हम पिछले 2018 से लेके अभी तक का देख सकते हैं कि FII जो है जब सेल करता है तो हमारा DII बाय करता है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही चल रहे हैं। जब लास्ट ईयर फरवरी मार्च में डाउनफॉल आया था तो DII ने अच्छे से बाय किया और FII ने सेल किया। अब जो हम नवंबर से जो साइकिल देख रहे थे, नवंबर 2020 से, तो ये उल्टा हो गया था। अब हो सकता है ये वापस चेंज हो रहा है और ये ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ना हो चेंज, और उसके बाद हम वापस से जब ये थोड़ा सा सिनेरियो जो इस समय चल रहा है, जो फियर का एक माहौल है, तो उसके बाद हम जो यहाँ से चलेंगे ऊपर, तो जो हमने बात पहले कर रही थी कि दिवाली के आसपास हम लगभग 16,000 के लेवल के आसपास कहीं होंगे, तो आपको 16,000 के लेवल कहीं उस समय दिखाई दे रहे होंगे। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात करें अगर, जो कि हम डेली के बाद 1 घंटे के ऊपर बात करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमने काम किया, यहाँ पे हमने काम किया और यहाँ कहीं हमने काम करके एक हैमर टाइप की फॉर्मेशन बना के ऊपर की तरफ गए, क्योंकि हमारा 1 घंटे का चार्ट है। तो लगभग जो हमारे एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो आज हमने देखा, जैसे कि एक बारी 2 इधर यहाँ पे हमने काम किया, यहाँ काम किया, फिर यहीं से वापस एक रेजिस्टेंस लेके गए, फिर यहाँ से नीचे आए, तो ये जो हमारा लेवल है 14,500 रुपये, ये एक बहुत जो इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है हमारी ये वाली जो 2 रेंज है इनके बीच में। और हो सकता है यहीं पे हम शायद 1-2 दिन ये जो हफ्ते में बचे हैं जो हमारे, उसके बाद हम यहीं पे काम करके वापस ऊपर की तरफ चल पड़े। और ये एक देखने वाले लेवल्स हैं। जहाँ तक लगता है कि जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है और हो सकता है कुछ एक हफ्ता 10 दिन एक्सटेंड हो जाए, लेकिन जो एक ओवरऑल टाइम है इस पूरी करेक्शन का, जो हमने देखा जो फरवरी में बजट के बाद जो रैली आई थी जिसमें हम 15,374 रुपये के आसपास कहीं गए थे और वहाँ से नीचे आए, तो वो जो लेवल है वो लगभग हमारे उस लेवल की जो करेक्शन वो कंप्लीट हो चुकी है, टाइम उसका हो गया, प्राइस वाइज भी हो गई है। अब हम ऊपर की तरफ चल सकते हैं, लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ अभी नहीं जाते हैं तो एक्सटेंड हो सकता है इसका टाइम फ्रेम जो है, और लगभग अभी हम 2 महीने और इसी रेंज में कहीं काम करते रहे। तो अभी हमें जो देखना है वो यही देखना है कि हम इस लेवल को ब्रेक करके नीचे काम ना करें। अगर हम इसके नीचे 2-3 दिन काम करते हैं तो आप मान के चलिए कि ये वाले जो हमारे रेंज है इसके अंदर हम कहीं ना कहीं आ जाएंगे। आज हम आपके लिए एक कंपनी लेकर आए हैं, शेफलर इंडिया, और ये बियरिंग्स का काम करती है और ये इंडिया की एक बहुत अच्छी कंपनी है। ये हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाती है और सिस्टम बनाती है, जो कि हमारा जो ऑटोमोटिव सेगमेंट्स है उसमें इंजन, जो ट्रांसमिशन या चेसी के प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाती है। और ये जो और भी मतलब जो इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये जो इंडिया की हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनीज है उनको ये सेल आउट करते हैं। अब जैसे कि अगर हम देखें कि ये क्या क्या बनाते हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स में जो है CO2 एफिशिएंट ड्राइव्स हो गई, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो गई, फिर ये इंडस्ट्री 4.0 की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर रहे हैं। साथ में इन्होंने अपना पूरा जो वर्क है उसको डिजिटलाइज कर चुके हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी ये काम कर रहे हैं कि इनके जो प्लांट्स है उसके ऊपर इन्होंने जो इसकी टेरिस है उस पर सोलर सिस्टम लगाया है, जिससे कि पावर कंज्यूम जो इनकी वहाँ हो रही है वो ग्रीन एनर्जी भी कंज्यूम हो। तो इसके चार्ट पे चर्चा करते हैं। तो इसका हम वीकली चार्ट लेकर आए हैं। ये लगभग हमारे पास 2001 से लेके अभी तक का चार्ट है और आप देख पा रहे हैं कि उसके बाद लगभग ये जो हमारा बहुत एक लोअर रेंज पे था और उसके बाद हम ऊपर की तरफ कहीं गए। तो हमने यहाँ पे बीच में ये 2 लाइन लगाई है आपकी।
तो एक लाइन जो है 1 अक्टूबर 2012 की है और दूसरी 18 मार्च 2014 की है। तो लगभग 1.5 साल के बाद जो है हमारा दूसरी लाइन है। तो 1.5 साल के बाद भी हम सेम प्राइस पे। तो हम यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ से नीचे गए, एक ऐसा बना और एक सडन डीप के बाद हम ऊपर आ गए वापस, और वहाँ से जो हमने चाल पकड़ी तो इस लेवल तक, जो ये वाले हमारे लेवल है, लगभग 5000 के ऊपर के जो लेवल है लगभग 5000 के आसपास है आप मान लीजिए। तो 1800 से लेके 5000 तक लगभग हमारे 3200 का गेन हमने देखने को मिला, जो कि लगभग अगर आप निकालें तो 1.7 टाइम्स हो जाता है। तो लगभग 170% के हमने गेन्स देके यहाँ से लेके मार्च 2014 से लेके सितंबर 2015 तक, यानी कि अगले 1.5 साल में। सेम चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करिए, जो ये छोटा सा था वो यहाँ पे हो रहा है। हमने पहले यहाँ पे कहीं एक कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे आए, थोड़ा सा ऊपर गए, फिर एक सडन बना और फिर उसके बाद एक वी शेप रिकवरी। एग्जैक्टली सेम पैटर्न बन रहा है, सेम ही चार्ट के ऊपर 2 बारी एक ही पिक्चर देखने को मिल रही है। तो हो सकता है जो यहाँ पे हमने देखा वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिली। दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं, लगभग 1832 से हम 1100 के आसपास आए। यहाँ पे भी हम लगभग 6000 के आसपास से 3000 के आसपास आए, लगभग 50%। और यहाँ पे भी लगभग 50 नहीं तो 55% के आसपास आए थे। और उसके बाद यहाँ से जब हम गए तो 170% के आसपास के हमें गेन्स दिखे। तो सेम यहाँ से अभी हमारी 170% की चाल जो है बची हुई है, जो कि हो सकता है हमें आगे आने वाले 1.5 साल में दिख जाए। क्योंकि अगर आप इसका भी टाइम पीरियड देखेंगे तो लगभग 2018 से यहाँ तक हम आए और 2019 के बाद हम नीचे गए और वापस 2021 में अभी हम ऊपर हैं। तो लगभग ये भी 1.5 से 2 साल की जो हमारी साइकिल है। तो एक्सपेक्टेड है कि जो अगली हमारी ग्रोथ आएगी वो भी 1.5 साल से 2 साल के अंदर हमें अपने ये वाले जो लेवल है, जो 170% का गेन है, वो देखने को मिले। तो अगर हम 170% का गेन देखें तो लगभग हम 13,500 के लेवल्स स्टॉक्स में देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम। अगर इसका शॉर्ट टर्म का अगर हम एक चार्ट देखें तो हमने यहाँ पे 2 लेवल लगाए हैं, एक 43,200, एक 47,500। स्टॉक अभी जो है 5220 रुपये के आसपास कहीं काम कर रहा है। तो हमने 2 लेवल जो लगाए हैं, 2 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल आपको लगा के दिए हैं कि अगर बाई चांस कल जो भी हमारा देश में जितना भी ये जो क्राइसिस चल रहे हैं, अगर इसकी वजह से कोई सडन डीप एकदम करेक्शन देखने को मिलती है तो ये वाले 2 हमारे सपोर्ट लेवल होंगे जहाँ जो हमें देखने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ से कहीं नीचे आते हैं तो इस लेवल ये हमारा, ये तो कभी भी आ सकता है, हो सकता है कि 1-2 दिन में आ जाए और हम वापस यहाँ से टच करके ऊपर जाए। तो अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ी बाइंग का अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके कर लेनी चाहिए। और अगर वो सजेस्ट करते हैं कि अगर यहाँ पे हम आ सकते हैं तो हमें फिर इस लेवल का वेट करना चाहिए। तो आपको जो भी डिसीजन लेना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से लीजिएगा। और एक अच्छा हमने आपको स्टॉक बताया, एक अच्छा चार्ट है इसका बन रहा है फॉर्मेशन, और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा आपको जो वेल्थ क्रिएट करके देगा वो स्टॉक है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी जो हमारे देश में क्राइसिस चल रहे हैं, आप सब अपना ध्यान रखिए, जितना घर पे रह सकते हैं घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। और जो एलिजिबल है आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में जो वैक्सीन लगवा सकते हैं, उनको प्रमोट करिए उनकी वो वैक्सीनेशन करवाए, जिससे कि ये जो कोविड के क्राइसिस है उससे हम जल्दी से जल्दी बाहर आ सकें। थैंक यू।